धौलपुर में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में मौसम खराब होने के बावजूद सैकड़ों बेटियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ साइकिल रैली से किया गया। रैली में साइकिलों पर बैठी बेटियों का जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने रोली से तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। बेटियों की साइकिल रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई इंदिरा गांधी स्टेडियम पर समाप्त हुई। बेटियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने कहा कि घर के आंगन की रौनक होती हैं बेटियां, बेटे से ज्यादा प्यारी होती हैं बेटियां। बेटियां एक लक्ष्य निर्धारण कर उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करें, टेक्नोलॉजी का सहयोग प्राप्त करते हुए उज्जवल भविष्य तैयार करें। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा के लिए किशोरी पोस्ट बॉक्स बनवाएं, जिसमें बालिकाएं अपने सुझाव, अपनी परेशानी लिखकर बॉक्स में डाल सकें। बॉक्स से प्राप्त होने वाले पत्रों का अवलोकन कर पुलिस विभाग का व प्रशासन उनका निराकरण करेगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में सैकड़ों बालिकाओं ने क्रिकेट मैच, रस्साकसी, म्यूजिकल चेयर, कहानी लेखन आदि कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा, नरेंद्र कुमार जैन, उपखंड अधिकारी ओपी सहारण तथा लखन सिंह विकास अधिकारी अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिले में 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी समाज में कि अभी भी जो कुरीतियां हैं, जो कहीं ना कहीं भेदभाव करती हैं एक बालक में और बालिका में, और साथ में उनकी किसी भी तरीके की लालन पालन में, चाहे शिक्षा में, तो उसके लिए भ्रांतियां दूर हों। बच्चों के लिए कई सारे कार्यक्रम इसमें रखे गए हैं, जिसमें जिले की बहुत सारी छात्र छात्राएं और साथ में गैर समाज सेवी संस्थाएं सरकारी और साथ में विभाग जो हैं, इसमें शिक्षा विभाग हो चाहे महिला अधिकारिता विभाग हो, ये सारे विभाग अपनी अपनी से भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में क्योंकि 21 जनवरी को ये पहले ही ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें हमारे बहुत सारे कार्यक्रम इसमें रखे गए हैं। साइकिल रैली जिसका आज ही एक आगाज़ हुआ है, साथ में संगोष्ठी कल रखी गई थी और इसके लिए आगे एक क्रिकेट मैच भी बच्चियों का रखा गया है ताकि उनमें उत्साहवर्धन हो। साथ में इनको एक बहुत ही अच्छी लाभप्रद फिल्में भी दिखाई जाएंगी, जिससे बेटी की शिक्षा क्यों ज़रूरी है उसका संदेश समाज में छात्राओं के जरिए जाए। और इसमें हम जो बच्चियां जो विभिन्न प्रकार की अपने क्षेत्र है, चाहे वो कला हो, चाहे वो किसी और तरीके का कोई फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, तो उसमें जिन्होंने भी बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, बहुत अच्छी उन्होंने कुछ एक लक्ष्य हासिल किया है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। साथ में जो बेटी जन्म का एक जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उनकी कोशिश की जाएगी कि उनको सुकन्या समृद्धि योजना जो है सरकार की, उससे जोड़ा जाए। इनको आत्मरक्षा की एक ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ में नुक्कड़ नाटक और जागरूकता के कार्यक्रम से इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, एक योजना है, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो मुझे आशा है कि हम इन जो हमने और थोड़ा बहुत हमने भी इसमें नवाचार करने की कोशिश की है। हमने जैसे कि एक टॉक शो रखाने की कोशिश करी है, जिसमें संगोष्ठी जो कल ही हुई थी, और एक हस्ताक्षर अभियान रखाने की कोशिश की है। साथ में जैसे वृक्षारोपण बच्चियों के लिए, जो भी बच्चियां धौलपुर में पैदा हुई हैं जो अस्पताल में, जिला अस्पताल में हैं, तो उनसे वो वृक्षारोपण उनके नाम का कराया जाए और ताकि उनके माता पिता को भी गौरवान्वित महसूस हो कि हमारी बच्ची मतलब के जन्म पर ये इस तरीके का अच्छा पुण्य कार्य किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इन कार्यक्रमों से एक अच्छा समाज में संदेश जाएगा और हम अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित और एक बहुत ही अच्छा माहौल देने में कामयाब होंगे। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में कचहरी रोड तिराहे पर बीती देर रात करीब आधा दर्जन बदमाशों ने बाइक सवार 3 भाई बहन से मारपीट की और 9,500 की नकदी के साथ 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। तीनों घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घायल रुखसार पुत्री अलीबख्श निवासी भामतीपुरा ने बताया कि वह अपने छोटे भाई अमन और बहन रानी के साथ शहर के कास्तपाड़ा मोहल्ले में सगाई समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन रात्रि को वापस लौटते समय कचहरी तिराहे पर करीब आधा दर्जन बदमाश खड़े थे, जिन्होंने बाइक को रोककर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिससे अमन के सिर पर चोट लगने से वह जमीन पर गिर पड़ा। बदमाश घायल भाई बहन से 9,500 की नकदी के साथ 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए।
घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों के परिजन को सूचित कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां ट्रोमा वार्ड में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने तीनों घायलों का मेडिकल करा दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 बदमाशों को देर रात गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जाँच में जुट गई है। हम लोग सगाई में से हम 3 जने आ रहे थे, मेरा भाई, दोनों बहनें, हम लोग आ रहे थे। वहाँ से कुछ लोग दारू पी के बैठे थे। वहाँ पर मेरे भाई की जेब एक टटोली, उसमें पैसे ज़्यादा तो नहीं थे, 2000 रुपये थे। फिर मैंने उनको खींचातानी करी तो उन लोगों ने मुझे भी खींचातानी करी। मेरे भी सर में बिना सरिया मार दिया और उसके सिर में अलग कुल्हाड़ी मार दी। उन लोगों ने हम लोगों को बहुत मारा। जो कौन सी जगह बैठे थे? ये लोग कचहरी के पास ही बिल्कुल मोड़ पर। राजकीय महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम गोविंद उत्सव के द्वितीय दिवस में मुख्य अतिथि विजय प्रताप बघेल, आयुक्त नगर परिषद बाड़ी ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि सोनाली दत्त शर्मा, अध्यक्ष रोटरी क्लब, ने विद्यार्थियों को संयम और अनुशासन में रहकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अरेंद्र राव ने विद्यार्थियों को सजग और उत्साहित होने पर बल दिया और छात्र जीवन में अनुशासन के महत्व को समझाया। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर बीके कुलश्रेष्ठ ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए विद्यार्थियों का आह्वान किया। महाविद्यालय में आज काव्य पाठ, एकांकी, विचित्र वेशभूषा, एकल नृत्य, समूह गायन, मूक आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। मंच संचालन डॉक्टर श्याम कुमार मीणा, श्रीमती अर्चना भान तथा डॉक्टर अंजुल सिंह ने किया। छात्र संघ अध्यक्ष हरगोविंद बघेला ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रीमती सोनाली दत्त शर्मा जी, अध्यक्ष रोटरी क्लब धौलपुर। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई हरिंदर राव जी, कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा धौलपुर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रिंसिपल सर, मुख्य परामर्शदाता अशोक वर्मा सर और मेरे छात्र संघ की समस्त टीम और सामस छात्र संघ की छात्र तरुणाई को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत ने पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान धौलपुर की जिला इकाई ने जिला कलेक्टर धौलपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, अन्यथा लोकसभा चुनाव में राजस्थान के 5 लाख NPS लोक सेवकों के रोष का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। जिला संयोजक हरीश कुशवाहा एवं जिला समन्वयक जितेंद्र कुमार ने बताया कि लंबी अवधि की नौकरी पूरी करने के बाद रिटायर हो रही सरकारी लोक सेवकों को 1200 से 1500 रुपये पेंशन मिलने के उदाहरण सामने आ रहे हैं, जबकि इतने रुपयों में वृद्धावस्था में आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाती है। राज्य सरकार ने जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी लोक सेवकों पर नौकरी में आते समय NPS म्यूचुअल फंड योजना पेंशन योजना के नाम पर थोप दी, जो कहीं भी पेंशन योजना नहीं है। कानूनी रूप से इसमें न्यूनतम पेंशन प्राप्त होने की कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने देशव्यापी आंदोलन के दबाव में मामूली सुधार कर म्यूचुअल फंड योजना को पेंशन योजना साबित करने की साजिश की जा रही है, जिसको देश के 60 लाख पेंशन विहीन कर्मचारी समझ चुके हैं। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के प्रदेश महामंत्री पुरुषोत्तम कुंभज एवं जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि यदि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो राजस्थान के 5 लाख एवं देश के 60 लाख पेंशन विहीन लोक सेवक सरकार को लोकसभा चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल उस पार्टी के पक्ष में करेंगे जो पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। इस अवसर पर प्रबोधक संघ के जिलाध्यक्ष प्रभात शर्मा, अविनाश शर्मा, हरिशंकर शर्मा, गौरी शंकर, बबीता तिवारी, बलवीर, सुनील, हरेंद्र सिंह, नीरज शर्मा आदि कर्मचारी मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सचिव शक्ति सिंह द्वारा आज संप्रेक्षण गृह का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संप्रेक्षण गृह में बॉयलर लगा हुआ है, परंतु बॉयलर चालू हालत में नहीं है, जिस पर नाराजगी जताते हुए शक्ति सिंह ने समाज कल्याण अधिकारी को 1 माह में बॉयलर को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान किचन में लगी ट्यूबलाइट भी खराब हालत में मिली तथा संप्रेक्षण गृह में इंटरनेट का कनेक्शन भी लगा हुआ नहीं मिला, जिसके अभाव में गृह में आवास रहित बच्चों का चाइल्ड ट्रैकिंग वेबसाइट पर पंजीयन नहीं हो पा रहा है। इंटरनेट के लिए शक्ति सिंह ने उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गण को निर्देशित किया गया कि अविलंब कर्मियों को दुरुस्त करावें व संबंधित विभाग से इस संबंध में
आवश्यक पत्राचार पर कमी पूर्ति करावे। उपस्थित अपचारी बालकों से उनकी परेशानियों के बारे में शक्ति सिंह द्वारा जानकारी ली गई। अपचारी बालकों द्वारा बताया गया कि उन्हें यहाँ कोई असुविधा नहीं है तथा खानपान अच्छा है। ठंड के हिसाब से उनके पास पर्याप्त कंबल, तकिया व गद्दा इत्यादि है तथा इंडोर खेलों की सुविधा भी उपलब्ध है। कमरों, शौचालय, स्नान गृह व रसोईघर इत्यादि में साफ सफाई मिली। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह गुर्जर समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बिसेड़ी उपखंड के गांव रतनपुर में अज्ञात कारणों से एक छप्परपोश पशु बाड़े में आग लग गई। आग से पीड़ित की पशु बाड़े में बंधी 2 भैंस जिंदा जल गई और पशु बाड़े में रखा पशुओं का चारा और अनाज भी आग में जलकर स्वाहा हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित बलवीर पुत्र रूप सिंह अपने पशु बाड़े में भैंस को बांधकर अपने मकान पर खाने खाने गया हुआ था। तभी पशु बाड़े से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। घटना की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने निजी संसाधनों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक पीड़ित का छप्परपोश में रखा सभी सामान सहित 2 दुधारू भैंस भी आग में जिंदा जल गई। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा चलाए जा रहे युवा पखवाड़े के अंतर्गत पीवीएम आदर्श विद्या मंदिर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़ चढ़ भाग लिया, जिनमें से विजेताएं सहयोगी विजेता प्रथम स्थान पर करिश्मा एवं पूजा, द्वितीय स्थान पर सोनम, आरती व रेणु, वहीं तृतीय स्थान पर काजल को मधु रही। नगर मंत्री दीपक राजपूत ने कहा कि छात्र हमेशा आगे रहते थे, लेकिन छात्राएं भी छात्रों से कम नहीं हैं। सभी प्रतियोगी छात्राओं में उत्साह देखा गया। नगर सहमंत्री सनी सोनिया सूरज ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद वर्ष भर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाता है जो छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नगर उपाध्यक्ष धीरज राजपूत ने कहा, हमारे भारत देश की रंगोली में विशिष्ट पहचान है। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ लोकेंद्र राजपूत, सूरज सिंह, योगेश कुमार, हरिओम राजपूत, दिनेश परमार सहित विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सूरज ठाकुर, पंकज कुशवाहा, धारा राजपूत आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष एवं युवा गुर्जर महासभा प्रदेश सचिव संजय कंसाना ने ग्राम पंचायत बिसायकारे के कई गांवों में आज जनसंपर्क किया एवं लोगों से मुलाकात की तथा मानवों के अधिकारों के बारे में लोगों से चर्चा की। जिलाध्यक्ष कंसाना ने बताया कि मानवाधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का काम किया जाएगा और जिले में बड़े स्तर पर जागरूकता के अभाव में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इसके लिए परिषद की ओर से बहुत ही जल्द लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा।